नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में चर्चा होगी कि क्या लगा है दांव पर। जी हां, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है पश्चिम बंगाल और असम में, और दांव पर भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस की इज्जत लगी हुई है, मान सम्मान लगा हुआ है। पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव जो दूसरे चरण का है वो दक्षिण बंगाल में हो रहा है। ज़्यादा सीटें नहीं हैं, 30 से 40 सीटें हैं, लेकिन यहाँ मान सम्मान लगा हुआ है ममता बनर्जी का। चुनाव हो रहा है नंदीग्राम पे। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी और यहाँ अधिकारी ब्रदर्स शिशिर और शुवेंदु उनको टक्कर दे रहे हैं। कभी ये टीएमसी का हिस्सा होते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी का जो करियर ग्राफ है वो नंदीग्राम से उठा था। बात 2007 की है। ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर वहाँ के किसान और जो ट्राइबल्स हैं वो एक लंबा आंदोलन कर रहे थे। ममता बनर्जी ने देखा कि इसका समर्थन करने से उनकी जो राजनीतिक भूमिका है वो पूरे पश्चिम बंगाल में बड़ी हो सकती है। उन्होंने समर्थन किया और जब समर्थन किया तो लेफ्ट के खिलाफ वो एक बड़ी नेता बनकर उभरी और उसके कारण 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता और लेफ्ट के 35 साल तक लंबे राज को खत्म कर दिया। तो नंदीग्राम में वो अकेला चुनाव लड़ रही हैं। और इसमें एक चीज़ और है, और वो ये कि उनको लगातार 4 से 5 दिन वहाँ कैंपेन करना पड़ा। ममता बनर्जी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ती तो हो सकता है वह वहाँ जाती नहीं। शुवेंदु ने उन्हें वहाँ बांध दिया है। यानी कोई मुख्यमंत्री जिसने लगातार 10 साल तक राज किया, स्वीप किए इलेक्शंस, वहाँ उन्हीं के पार्टी के एक ऐसे अधिकारी जो छोड़ के चले गए दूसरी पार्टी यानी भाजपा, आज उनको लगातार वहाँ रोड शो और कैंपेन करना पड़ रहा है। लेकिन ये वो जगह है जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाई है और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को बांध कर रखा हुआ है। तो इसलिए ये इज्जत की बात हो गई है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि वो कहीं और से चुनाव नहीं लड़ रही हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा। लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो एक चीज़ और, अभी तक गांधी परिवार से किसी व्यक्ति ने कैंपेन किया ही नहीं पश्चिम बंगाल में। तो यानी दूसरा चरण मतलब नंदीग्राम, नंदीग्राम मतलब ममता बनर्जी, ममता बनर्जी मतलब उनकी जो पूरी राजनीतिक पूंजी है वो नंदीग्राम पे लगी हुई है। अब बात करते हैं असम की। असम में चुनाव हो रहे हैं बराक वैली और मध्य असम। मध्य असम शहरी है, आंगलोंग का इलाका है, ट्राइबल इलाका है, वहाँ कर्बी दिमासा भी रहते हैं। जो बराक घाटी है वहाँ ये माना जाता है कि बांग्लादेश से विस्थापित मुसलमान यहाँ पहुँचे और हिंदू भी पहुँचे हैं। तो बराक वैली में चुनाव हो रहा है पूरा का पूरा धर्म पर, और वहाँ पिछला चुनाव जीता था बदरुद्दीन अजमल ने, जो उनकी पार्टी है AIDUF, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो माना यह जा रहा है कि जो बराक घाटी है वहाँ 50-50% होगा, यानी आधी बीजेपी और आधा गठबंधन। और जो ये माना जा रहा है कि जो मध्य असम है वहाँ शहरी इलाकों में बीजेपी जीतेगी और ग्रामीण इलाकों में हो सकता है महागठबंधन कुछ सीटें ले जाए। लेकिन अगर ये देखें ओवरऑल, क्योंकि लगभग वहाँ भी 40 सीटें हैं, इससे साबित होता है कि चुनाव असम में अब विकास, नौकरी, रोजगार इन सब पे नहीं हो रहा है। वहाँ चुनाव हो रहा है आइडेंटिटी पे, धर्म पे, वहाँ चुनाव हो रहा है इमिग्रेशन को लेके। तो इन दोनों के दोनों चरणों पे जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ गलती से महागठबंधन हल्का पड़ता है तो आप कह सकते हैं कि असम में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि अपर असम जो एक पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खासा दबदबा रहा है। वो एक वक्त में तरुण गोगोई का इलाका माना जाता था। तो ये 2 चरण जो हैं, असम का जो दूसरा चरण, क्योंकि 3 चरण में चुनाव है, और ये जो दूसरा चरण पश्चिम बंगाल का है वो ममता बनर्जी का है। तो इन दोनों चरणों पे बहुत इज्जत लगी हुई है, साख पर है ममता बनर्जी की इज्जत, और असम में फ्यूचर कांग्रेस पार्टी का। तो हमारी तरफ से सियासत की बात में बस इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।